नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भाभी इस घर की मैं बेटी हूँ, समझी आप। मम्मी, रिशु की छुट्टियां हैं, मैं 2-3 दिन के लिए आ रही हूँ। कविता ने खुशी खुशी मम्मी को फ़ोन पर कहा। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर केवल 2-3 दिन के लिए? कम से कम एक हफ्ता तो रुकती। अरे आ रही हूँ, वही बड़ी बात है मम्मी। अच्छा, भाभी कहाँ हैं? उनका फ़ोन कब से ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। कविता ने पूछा। यही है अपने कमरे में, किसी काम में व्यस्त होगी, इसीलिए उसे पता नहीं चला होगा। रुक, उसे बुलाती हूँ, मम्मी ने सफाई दी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं बाद में बात कर लूँगी, आप उन्हें बता देना, कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। उसका मन उदास हो गया। सुबह से भाभी को कई बार फ़ोन कर चुकी थी, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जबकि उनका व्हाट्सएप स्टेटस ऑनलाइन दिखा रहा था। हो सकता है कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात चल रही हो, उसने अपने मन को समझाया। दोपहर में बाजार जाकर भतीजा भतीजी के लिए गिफ्ट और मिठाई नमकीन ले लिए। भैया और मम्मी को उनके यहाँ के स्पेशल खाकरे और भाकरवड़ी बहुत पसंद है, तो वह भी ले लिए। भाभी के लिए क्या लूं, इसी उधेड़ बुन में थी। भाभी को तरह तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत शौक है, तो उनके लिए नए डिज़ाइन की ज्वेलरी ले ली। अब तो लग रहा था कि कल कब आए और वह मायके पहुंच जाए। मायके की याद ही मन में इतना उत्साह जगा देती है, तो फिर अब तो बस वहां पहुंचने में कुछ घंटे ही बाकी हैं। ट्रेन बहुत सुबह पहुंचती थी, तो स्टेशन आने के लिए भैया को मना कर दिया था। बेवजह उनकी रात खराब हो जाती। आजकल तो ओला, उबर जैसी टैक्सी और ऑटो तो पल भर में मिल ही जाते हैं। 6 बजे सुबह ट्रेन पहुंच गई। ट्रेन के रुकने से पहले ही टैक्सी बुक कर ली। अब एक पल का भी इंतजार मुमकिन नहीं था। स्टेशन से घर के लिए वैसे भी आधा घंटा लग ही जाता था। उसका मन खुशी से भर उठा। आखिर अपने घर पहुंचने ही वाली थी। सच में शादी को चाहे कितने भी साल हो जाएं, मायके का आकर्षण चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। हर बार की तरह फिर रास्ते से गुजरते हुए चौराहे और रेस्टोरेंट कई यादें ताज़ा कर रहे थे। कैसे इन्हीं रास्तों पर स्कूटी भगाया करती थी। उस दुकान की चाट का स्वाद तो अभी तक मुंह में ही है, और वो कोने में खड़ा रहने वाला पानी पूरी का ठेला। ख्यालों में ही सहेलियों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। कितने भी पानी पूरी खा लो, आखिर की मसाले वाली पूरी के बिना मन नहीं भरता था। पर अब सब सुनसान था। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही थे। उजाला होने को था। वैसे इन 3 सालों में शहर भी बहुत बदल गया था। सड़कें बहुत सुधर गई, कई कई नई बिल्डिंग भी बन गई थी। टैक्सी रुकते ही विचारों को भी ब्रेक लग गया। अरे वाह, घर आ गया। मम्मी और भाभी दरवाजे पर रास्ता देखती खड़ी होंगी। मम्मी के ट्रेन में ही 2-3 बार फ़ोन आ चुके थे। शायद उन्हें भी खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई। झटपट उतर कर मेन गेट खोला। मम्मी तुरंत बाहर आई और उसे गले लगा लिया। उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। आखिर 3 साल बाद आना हो पाया था। रिशु की पढ़ाई के कारण वो निकल ही नहीं पाई थी। मम्मी ने रिशु को प्यार से पुचकारा और उसे अंदर लिवा ले गई। उसने देखा मम्मी को चलने में थोड़ी तकलीफ थी। हाँ, अभी घुटनों की तकलीफ के कारण उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता, न ही देर तक खड़े रह पाती हैं। अंदर एकदम सन्नाटा था। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से मम्मी की तरफ देखा। बैठो बेटा, रश्मि आती ही होगी, उसके उठने का टाइम हो ही गया है। रिशु बेटा, अंदर मेरे कमरे में सामान रख लो। घर में सन्नाटा देखकर सारा उत्साह काफुर हो गया। अब तो लगभग 7 बजने ही वाले थे। भाभी तो उठ ही जाती है इस समय। उसने बाथरूम की ओर रुख किया। वापस ड्राइंग रूम में आई तो किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। मन फिर खुश हो गया। भाभी उठ गई। लगता है चाय नाश्ता बना रही है। हाय भाभी कहते ही किचन में घुसी तो वहाँ मम्मी को पाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। चल तू बैठ, मैंने चाय चढ़ा दी है। न जाने क्यों उसका चेहरा उतर गया। अरे अभी क्यों बनाई, भाभी के साथ ही पी लेती। अरे मेरे साथ पी ले, भाभी के साथ गर्मा गर्म नाश्ता कर लेना, मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा लाओ, मैं बना दूँ, बन ही गई है, बस छान कर ला रही हूँ। ले, तब तक यह बिस्किट बाहर ले जा। रिशु के लिए दूध भी गर्म कर दिया है। कैसा पिएगा, बॉर्नविटा वाला या सादा? बॉर्नविटा वाला। मम्मी के प्लेट में निकाले बिस्किट लेकर वह बाहर आ गई।
दोनों माँ बेटी चाय पीते पीते बातों में मशगूल हो गई, पर बार बार उसकी नज़र ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मम्मी भाप गई। लगता है उसको भी रात को नींद नहीं आई, इसीलिए अभी तक उठ नहीं पाई बेचारी बहू। बच्चे तो 10 बजे से पहले उठेंगे नहीं, और भैया भी 8:30 बजे उठेगा। आजकल उसके ऑफिस में बहुत काम चल रहा है ना। मम्मी ने सफाई दी। इंतजार करते 8 बज गए। तभी भाभी को उतरते देखा। उनके एक हाथ में पेपर और दूसरे हाथ में ट्रे थी, जिसमें चाय का एक कप रखा था। वह झटपट भाभी के पास पहुंची। उन्होंने एक औपचारिक मुस्कान दी। कैसी हैं आप भाभी? आ गई आप? भाभी ने चुपचाप किचन का रुख किया। कविता को बहुत अजीब सा लगा। 3 साल बाद भी मायके आने पर भाभी का इतना औपचारिक व्यवहार, पर वह चुप रह गई। उसने मम्मी के चेहरे की बेचारगी पढ़ ली थी। भाभी यह लीजिए कहते हुए मिठाई, नमकीन और सारे उपहार निकाल कर उन्हें दे दिए। अरे यह सब क्यों उठा लाई आप यहाँ? कोई खाता नहीं है यह सब। पर भाभी, वह मम्मी और भैया को तो पसंद है। मम्मी जी का वैसे भी तला भुना मना है, पर सुनती कहाँ हैं, और इनकी तोंद निकलने लगी है। बच्चे तो वैसे भी नहीं खाते यह सब। आपने फालतू की तकलीफ की। कविता का चेहरा उतर गया। मम्मी ने चुपचाप सब सामान उठाया और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। मुझे मालूम नहीं था भाभी, दरअसल इतने साल बाद आना हुआ है, तो पसंद नापसंद। अच्छा, क्या बनाऊं लंच में? रश्मि, पहले गर्मा गर्म नाश्ता तो बना लो, अभी खाने में देर है, मम्मी ने कहा तो भाभी ने उनकी तरफ पलटकर देखा। मम्मी चुप हो गई। भाभी, आप चाय तो पी लो, फिर खाने की तैयारी देख लेंगे। मैंने पी ली। अरे मैंने तो देखा नहीं, आपने कब पी? मैं तो सुबह 6 बजे ही ग्रीन टी ले लेती हूँ। अखबार पढ़ते हुए ऊपर इलेक्ट्रिक केतली में बन जाती है। भाभी ने रूखा सा उत्तर दिया। कविता को आघात लगा। वह सुबह से नीचे उनका इंतजार करते हुए बैठी है, और उन्होंने मिलना तक ठीक नहीं समझा। वह इस घर की बेटी है, कोई अनचाही मेहमान तो नहीं। कुछ भी सादा खाना बना लेते हैं भाभी, जो बच्चों को पसंद हो। आप अपना बता दो, बच्चों को तो मैं देख लूँगी, और मेरा लंच तो बाहर है, भाभी ने रूखेपन से कहा। तो भाभी, आप परेशान मत हो, हम कुछ भी बना लेंगे, उसने यथासंभव प्यार से कहा। ठीक है, जैसा आप चाहो, कहते हुए भाभी अंदर चली गई। उनका इतना रूखा व्यवहार देखकर कविता की आंखों में आंसू आ गए, पर मम्मी को वह दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने आप को संयत कर लिया और मम्मी के साथ गप्पे लगाने लगी। तभी भैया उठकर आए। उन्होंने बहुत प्यार से उसे गले लगाया। 3 साल तक ना आने की मीठी शिकायत भी की, और अभी कम से कम 1 हफ्ता ना जाने का फरमान भी सुना दिया। रिशु को अपने पास बिठाकर उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। कविता की पलकें भीग गई। यह आंसू भी कितने नादान हैं, गम में भी छलक उठते हैं और खुशी में भी। रश्मि, नाश्ते में क्या बना रही हो? इतने सालों बाद कविता आई है, उनकी पसंद का कुछ अच्छा सा बना लो, और मैं बाजार से गर्मा गर्म कचौड़ी समोसे ले आता हूँ, भैया ने भाभी को आवाज़ लगाई। और तुम हमारे लिए खाकरे और भाकरवड़ी लाई कि नहीं? तुम्हारे यहाँ का स्वाद ही अलग है। लाई हूँ ना भैया। कविता का चेहरा खिल उठा। उठकर अंदर कमरे में गई और सामान ले आई। मम्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। नाश्ते के समय भैया ने भाभी को बाहर लंच पर जाने से मना कर दिया। भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कविता ने बात संभाल ली। भैया, भाभी को क्यों मना कर रहे हो? कुछ घंटों की ही तो बात है, अभी मैं 2-3 दिन यहाँ हूँ। कविता की बात सुनकर रश्मि का तना हुआ चेहरा सामान्य हुआ। कविता ने राहत की सांस ली। भाभी शाम को देर से लौटी। उनका मायका वहीं पास में ही था। दोपहर में उन्होंने बच्चों को भी वहां बुला लिया था। कविता चुप रह गई। वैसे भी मम्मी के साथ उसे काफ़ी वक्त मिल गया बिताने को, पर रिशु अकेले बोर हो रहा था। मम्मी बार बार अफसोस कर रही थी, पर उसने बात संभाल ली। उसी तरह 3 दिन भी बीत गए। उसके जाने का दिन भी आ गया। मम्मी सुबह से बहुत उदास थी। कविता के रहने से वह बहुत खुश थी, नहीं तो दिन भर वह अकेले ही रहती थी। उनके पास टीवी पर वही घिसे पिटे सीरियल बार बार देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। कविता के जाने का समय हो रहा था, पर भाभी का कोई अता पता नहीं था। इन 3 दिनों में वह एक बार भी भैया भाभी के कमरे में ऊपर नहीं गई थी। उसने सोचा जाते जाते वहीं मिल लेती हूँ।
सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, उसके कदम भाभी की आवाज़ सुनकर ठिठक गए। हाँ यार, आज अब शांति होगी। जा रही है महारानी, उसके इतने नखरे की क्या बताऊं। मैं तो परेशान ही हो गई। खाने में तरह तरह की फरमाइश, मेम साहब को घुमाने और शॉपिंग के लिए भी ले जाओ। किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती, एक गिलास पानी का भी अपने आप नहीं लेती, जैसे मैं उसकी नौकर बैठी हूँ। वह तो इनका मुंह देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे मेहमानों को तो मैं घर में घुसने भी ना दूं। कविता जड़वत हो गई। इतना सफ़ेद झूठ, इतनी उसकी बुराई, सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। एक पल तो उसे लगा उल्टे पांव लौट जाऊं, पर कुछ निश्चय करके वह कमरे में दाखिल हो गई। भाभी की पीठ थी और वह उसकी बुराई करे जा रही थी। भाभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। कविता की आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ा गई। पलट कर देखा तो कविता का चेहरा गुस्से से लाल था। दीदी, आप गलत समझ रही हो। मैंने सब सुन लिया है भाभी, और मुझे बहुत दुख हुआ। 3 साल बाद बस 3 दिन के लिए आई थी और आपने मेरे साथ 3 घंटे भी नहीं बिताए। आप तो ज़्यादातर समय बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती थी। मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने कब आपसे फरमाइश की है? कब मैंने कोई काम नहीं किया? कौन सी शॉपिंग आपने मुझे करवाई? यह तो मुझे बता दो, मुझे तो पता ही नहीं चला। आप तो रोज अपने मायके जाती हो, वह भी पूरी पूरी दोपहर। आपकी भाभी अगर ऐसे ही आपके लिए बोले तो मैं नहीं चाहती थी कि आपके खराब बर्ताव के बारे में सोचूं, लेकिन आपने तो हद ही कर दी। नहीं दीदी, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही थी। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। भाभी, यह मत समझ लेना कि आप मेरे साथ बुरा व्यवहार करोगी तो मैं यहाँ आना छोड़ दूँगी। जब तक मेरी माँ और भाई हैं, मैं उनसे मिलने आती रहूँगी। भाभी, यह मेरा मायका है, समझी आप। भाभी, मुझे नहीं पता कि आपको मेरे यहाँ आने से क्या समस्या है, पर मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई अनचाही मेहमान नहीं। इस बात को आप हमेशा याद रखोगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। रश्मि को अवाक छोड़कर कविता सीढ़ियाँ उतर गई। उसके मन से एक बोझ उतर गया। मायके को क्यों पराया समझे वह, जबकि यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई। उसकी माँ और भाई से तो खून का रिश्ता है ना, फिर कहाँ का परायापन। हाँ तो दोस्तों, क्या कविता के साथ उसकी भाभी रश्मि ने सही बर्ताव किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।